हमने कल कवर कर लिया था सुपर मेंबर वेरिएबल प्रीवियस लेक्चर में, और कल के लेक्चर में हमने कवर किया सुपर कंस्ट्रक्टर। सुपर कंस्ट्रक्टर आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है सुपर मेथड। क्या मैंने कल सुपर मेथड पढ़ाया था? क्या हो चुका था क्या मेरा, या नहीं हुआ है? चलिए हम देख लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड, फिर मैं आपको बता देता हूं कि सुपर कीवर्ड प्रोवाइड टोटल 3 फीचर्स। सुपर कीवर्ड प्रोवाइड टोटल 3 फीचर्स। पहला है सुपर मेंबर वेरिएबल। सेकंड जो आता है वो आता है सुपर कंस्ट्रक्टर, और तीसरा जो है वो है सुपर मेथड। तो सर मैं सुपर मेंबर वेरिएबल और सुपर कंस्ट्रक्टर, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। सुपर मेंबर वेरिएबल और सुपर कंस्ट्रक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। हम जो तीसरा है सुपर मेथड हम आज कवर कर लेते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ सुपर मेथड we can call method of with the help of super method we can call with the help of super keyword we can call method of super class from subclass सुपर क्लास में बैठे बैठे हम सब क्लास की मेथड को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। चलिए मैं जाता हूं और मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं गया, मैंने बोला क्लास ए, और मैं यहां जाता हूं, मैं बोल देता हूं void of show a, मैं बोल देता हूं system डॉट आउट डॉट println, मैं बोल देता हूं दिस इज शो ए, और मैं बोल देता हूं void of show बोलते हैं, और void of show बोलने के बाद system डॉट आउट डॉट println बोलता हूं, और मैं बोल देता हूं आई एम इन ए। उसके बाद क्लास बी एक्सटेंड्स ऑफ ए, अब मैं जाता हूं, यही जो मेथड है सेम मैं यहां बना लेता हूं, बस शो ए की जगह शो बी कर देता हूं, और मैं यहां लिख लेता हूं दिस इज शो बी, और यहां लिख लेता हूं आई एम इन बी, ये क्लोज कर देता हूं। उसके बाद क्लास डेमो पब्लिक स्टैटिक void main string args, मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, बी ऑफ b1 इज इक्वल टू न्यू ऑफ बी। अब आप देखिए सर, जब आप बी ऑफ b1 इक्वल टू न्यू ऑफ बी बोलेंगे तो क्या होगा, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा सर, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, और जब बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेमोरी किसकी है, b1, बी क्लास की होगी। जैसे ही मैं जाऊंगा सर और मैं बोलूंगा कि b1 डॉट शो, मैं जैसे ही बोलूंगा b1 डॉट शो, तो क्या होगा, चेक करेगा मेमोरी किसकी है, क्लास बी की। तो जो शो नाम की मेथड देखो, क्लास ए में भी है और क्लास बी में भी है, दोनों जगह है।
लेकिन ये कॉल कहां से करेगा, तो जिसकी मेमोरी है, मेमोरी किसकी है, क्लास बी की, तो शो नाम की मेथड कहां से कॉल करेगा, क्लास बी से। तो देखिए मैं जाता हूं, और इसको सेव करता हूं। डेमो कितना होगा देखते हैं हम। डेमो 10 हो चुका है, 11 डॉट जावा, डेमो 11 डॉट जावा ले लेते हैं और यहाँ भी 11 कर देते हैं। फिर हम इसको कंपाइल करते हैं। मैं जाता हूं जावा सी डेमो 11 डॉट जावा, कंपाइल करता हूं और फिर इंटरप्रिटेशन जावा स्पेस देके डेमो 11, जावा स्पेस देके डेमो 11। जैसे ही हम लोग करते हैं, जैसे ही हम ये लोग हम करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, मेमोरी किसकी है, क्लास बी की, मेमोरी किसकी है, क्लास बी की। तो शो नाम की मेथड, शो नाम की मेथड वो कहां से कॉल करेगा, क्लास बी से कॉल करेगा। कहां से कॉल करेगा, क्लास बी से। तो मैं जाता हूं और मैं इंटर करता हूं, तो देखो कहां से कॉल किया उसने, क्लास बी से। क्लास बी से शो नाम की मेथड को उसने क्या किया, कॉल किया। इस तरह से उसने क्या कर दिया, कॉल कर दिया, और ये कॉल हो गई सर। अब आप देखिए सर, मैं जाता हूं, v1 डॉट शो, इस तरह से ये चीजें हो जाएगी। अब कैसा है सर, मैं क्या चाहता हूं, देखो शो कहां से कॉल हो रही है, ऑब्वियस सी बात है, शो कहां से कॉल हो रही है, क्लास बी से। अब देखो मैंने शो भी लिखा, अब ध्यान देना, अगर मैं b1 डॉट शो भी बोलता हूं, ध्यान देना, अगर मैं b1 डॉट शो भी बोलूंगा, तो मुझे बताइए पहले ऑब्जेक्ट किसका है, क्लास बी का। शो बी कहां से ढूंढेगा, कहां से ढूंढेगा शो बी, पहले कहां ढूंढेगा शो बी नाम की मेथड को, क्लास बी से। एग्जैक्टली क्लास बी में ढूंढेगा और उसे शो बी मिल जाएगी, तो लिख के आएगा दिस इज शो बी। तो देखिए ये जाता है, कंपाइल करता है और इंटरप्रेट करना है, देखो दिस इज शो बी लिख के आ गया। अब मुझे बताइए अगर मैं इसके अंदर जाता हूं और अगर मैं इसके अंदर शो नाम की मेथड को कॉल करता हूं, इसके अंदर मैंने शो नाम की मेथड को कॉल किया। अब जब b1 डॉट शो भी बोलूंगा तो शो बी के अंदर आएगा, लेकिन शो बी ने पहले किसको कॉल कर दिया, शो को कॉल कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि शो नाम की मेथड तो क्लास बी में भी है, शो नाम की मेथड तो क्लास बी में भी, और शो नाम की मेथड उसकी सुपर क्लास ए में भी है। तो बताइए जब ये शो लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ये कहां से कॉल करेगा, बी से शो को कॉल करेगा या ए से शो को कॉल करेगा, कहां से कॉल करेगा, सर बी से। सुपर क्लास से। कहां से कॉल करेगा, पहले दीपाली ऊपर आप से। पहले दीपाली बताओ, दीपाली आप बताओ कहां से कॉल करेगा, सर क्लास बी से। क्यों क्लास बी से कॉल करेगा, क्या रीजन है, रीजन बताओ, रीजन होने चाहिए ना सर। मैं कैसे हर चीज के रीजन बताता हूं, वैसे ही आपको भी रीजन आने चाहिए। ओके निकिता आप बताओ कहां से कॉल करेगा, सर क्लास बी से। क्लास बी से कॉल करेगा। ओके क्लास बी से ही क्यों कॉल करेगा, सर वहां पे मतलब b1 डॉट शो भी मतलब। हाँ b1 डॉट शो भी लिखा है तो उसने शो बी की तरफ गया, और आप बोल रहे हो कि शो जब कॉल करेगा तो बी से ही कॉल करेगा, मेरा ये इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे, मैं ये पूछ रहा हूँ शो को कॉल करेगा, लेकिन आप बोल रहे हो बी से, अगर बी से तो क्यों बी से कॉल करेगा, ये बताओ मुझे। सर बी से कॉल, सर मेमोरी मेमोरी बी की है ना। मेमोरी बी की है तो शो बी के लिए काम आया ना, लेकिन ये जो शो है, ये शो बी के केस में पहले शो बी को खुद के घर में ढूंढा मिल गई, लेकिन इसके पीछे मेन रीजन ये होगा सर कि पहले कोई भी चीज पहले खुद के घर में, देखो ना सर, b1 डॉट शो भी बोला तो पहले खुद के घर में शो भी ढूंढ रहा है ना सर, बराबर है। वैसे ही जब हम शो बी के अंदर शो को कॉल कर रहे हैं
तो पहले जो शो कॉल हो रही है ये ऑब्जेक्ट के थ्रू तो कॉल नहीं हो रही, लेकिन हाँ B1 ऑब्जेक्ट आया है इंटरनली, लेकिन पहले खुद के घर में शो को ढूंढेगा और खुद के घर में उसे शो मिल जाएगी, इसलिए वो सुपर क्लास के पास नहीं जाएगा सर। शो खुद के घर में ढूंढेगा सर, उसे खुद के घर में शो मिल जाएगी, इसलिए वो क्लास ए से नहीं खुद के घर से रखी गई कॉल करेगा। तो जब ये शो बी के पास आएगा तो पहले शो कॉल होगी, तो पहले लिख के आएगा आई एम इन बी, उसके बाद वापस आएगा फिर लिख के आएगा दिस इज शो बी। तो देखिए सर मैं जाता हूं, मैं लिखता हूं जावा सी डेमो 11 डॉट जावा, कंपाइल होता है और जावा स्पेस देके डेमो 11 मैं लिख देता हूं। इस तरह से मैं लिखूंगा और मैं इंटर कर दूंगा। तो देखो पहले लिख के आया, देखो पहले शो कॉल हुई इसलिए आई एम इन बी लिख के आया, उसके बाद दिस इज शो बी लिख के आएगा। पहले आई एम इन बी लिख के आएगा और फिर क्या लिख के आएगा, दिस इज शो बी लिख के आएगा। सो इस तरह से पहले आई एम इन बी आएगा और दिस इज शो। आप अगर पूछा किसी से शो कहां से कॉल होगी तो पहले बी से ही कॉल हो, क्यों? क्योंकि पहले खुद के घर में ढूंढेगा ना और उसे खुद के घर में शो मिल जाएगी सर, इसलिए यहां से कॉल होगी। कॉन्क्रीट आंसर समझ में आया क्या दीपाली, निकिता? यस सर। यस सर। अब मैं इसी प्रोग्राम को जाता हूं, डेमो 12 कर देता हूं और उसे सेव कर देता हूं डेमो 12 डॉट जावा के नाम से। मैं क्या चाहता हूं सर, जब भी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी ना सर ये खुद के ही घर के कॉल करेगा, लेकिन मैं चाहता हूं, मैं बैठा हूं सब क्लास में और मैं ये शो ये कॉल नहीं करना चाहता, मैं शो कॉल करना चाहता हूं मेरे सुपर क्लास वाली, मेरे क्लास ए वाली कॉल करना चाहता हूं ये शो मेथड। तो बस यहां जाओ और यहां जाके लिख दो सुपर डॉट शो सर, बस लिख दो सुपर डॉट शो। तो अब जब आप सुपर डॉट शो लिख रहे हो तो सुपर डॉट शो का मतलब होता है ये वाली शो नहीं, ये जो जिस क्लास में आप हो उसके सुपर क्लास वाली शो को क्या करो, कॉल करो। तो उसकी सुपर क्लास कौन सी है, बी की ए है, तो वहां जाएगा और इस बार ये शो को कॉल करेगा क्योंकि आपने लिखा है शो सुपर डॉट शो। तो देखिए सर मैं मैं जाता हूं और मैं यहां जाके फिर से कंपाइल करता हूं 12 डॉट जावा, जावा स्पेस देके डेमो 12 और इंटर करता हूं। देखो सर यहां लिख के आया ना आई एम इन ए और उसके बाद क्या लिख के आएगा, दिस इज शो बी। आई एम इन ए और क्या लिख के आएगा, दिस इज शो बी। तो मुझे बताइए कंसेप्ट समझ में आया? देखो आई एम इन ए बोला तो सुपर डॉट शो चली ना, अब आई एम इन बी नहीं लिख के आएगा, आई एम इन ए, क्यों? सुपर डॉट शो ये शो कॉल किया तभी तो उसने लिख के आएगा आई एम इन ए और उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट ऑन दिस इज शो बी। तो देखो आई एम इन ए और दिस इज शो बी। तो मुझे बताइए सर कंसेप्ट समझ में आया, व्हाट इज द सुपर मेथड? यस सर। तो सुपर कीवर्ड की मदद से आप सब क्लास, जस्ट अ मिनट, हाँ सर। तो मुझे बताइए कंसेप्ट समझ में आया सुपर कीवर्ड? सो विद द हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड वी कैन कॉल मेथड ऑफ सुपर क्लास फ्रॉम सब क्लास। सब क्लास में बैठे बैठे अगर आपको सुपर क्लास की मेथड को कॉल करना है तो हम यूज करते हैं सुपर कीवर्ड। दैट्स इट सर। यहां तक कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ओके फाइन। तो सर यहाँ पे हमारा जो सुपर कीवर्ड है ना, वो हमारा सुपर कीवर्ड खत्म होता है सर। सुपर कीवर्ड जो होता है दी एंड होता है, सुपर मेंबर वेरिएबल, सुपर कंस्ट्रक्टर एंड सुपर मेथड। अब कुछ छोटा सा कंसेप्ट है, कुछ एक दो कंसेप्ट है वो हम देख लेते हैं। मैं जाता हूं, पेस्ट करता हूं, जैसे मैंने क्लास शो बनाई,
ये शो नाम का मेंबर फंक्शन मैंने मेथड बनाई मैंने क्लास ए में, और शो नाम का ही मेथड मैं किस में बना रहा हूँ, क्लास बी में। और मैं b1 डॉट बी मैं जाता हूँ और मैं b1 डॉट शो बोलता हूँ, डेमो 13 हो जाएगा। तो 13 ही होगा ना शायद से, हाँ 13 हो जाएगा। अब कैसा है सर कि मैं b1 डॉट शो बोलता हूं, तो सर देखो सुपर क्लास में भी शो नाम का मेथड है, सब क्लास में भी शो नाम का मेथड है। ऐसा पर्टिकुलर कंसेप्ट कहलाता है मेथड ओवरराइडिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम मेथड ओवरराइडिंग। इसको हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। सर इसको मेथड ओवरराइडिंग क्यों बोलते हैं, इसको मेथड ओवरराइडिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेम मेथड सेम प्रोटोटाइप, सेम मेथड सेम प्रोटोटाइप सुपर क्लास में भी है, सब क्लास में भी है, इसलिए वो कहलाता है मेथड ओवरराइडिंग कहलाता है। सर मैं आपको बता दूं, कल को चल के मेथड ओवरराइडिंग, व्हाई वी यूज द मेथड ओवरराइडिंग, इंपॉर्टेंट चीज, कल को चल के क्लास ए में ऑलरेडी शो नाम की मेथड है जिसमें कुछ तो भी लॉजिक है जो चल रहा है। अब हमको एक क्लास बी बनाई, क्लास बी में भी हमको क्या करना है, हमको एक और मतलब जो शो मेथड ये काम कर रही है वो लॉजिक से अलग लॉजिक बनाना है। मतलब सपोज करो ये इसमें लिखा है प्रिंटर से प्रिंट करने का लॉजिक, अब हमको लिखना है किसी और से कंसोल से प्रिंट करने का लॉजिक। तो ऐसे केस में इसमें लॉजिक मतलब इंप्लीमेंटेशन डिफरेंट चाहिए, मतलब इसमें लॉजिक अलग चाहिए, इसमें लॉजिक अलग चाहिए, ये काम नहीं आ रहा है। तो ऐसे केस में हम एक और मेथड बना लेंगे और इसमें लॉजिक जो है वो डिफरेंट। तो कहने का मतलब है नेम ऑफ द मेथड शुड बी सेम बट देयर इंप्लीमेंटेशन मतलब लॉजिक शुड बी डिफर। इन दैट केस वी आर यूजिंग द मेथड ओवरराइडिंग, और इसलिए भी हम मेथड ओवरराइडिंग का यूज करते हैं। सिर्फ मेथड ओवरराइडिंग इतना बोल देना मेरे लिए अभी इनफ नहीं है सर। आने वाले वक्त में जब मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ाऊंगा, इंटरफेसेस पढ़ाऊंगा, तब हम और डीप में देखेंगे, उसकी स्टडी करेंगे, हम उसकी स्टडी करेंगे। लेकिन फिलहाल मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट समझिए कि सेम मेथड सेम प्रोटोटाइप, सेम मेथड सेम प्रोटोटाइप इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। और मेथड ओवरराइडिंग सिर्फ इनहेरिटेंस में ही हो सकता है, बाकी किसी में नहीं हो सकता। व्हाई वी यूज द मेथड ओवरराइडिंग, नेम ऑफ द मेथड शुड बी सेम बट देयर इंप्लीमेंटेशन, देयर बिजनेस लॉजिक should be differ. In that case we are using the method overriding. ऐसे केस में हम मेथड ओवरराइडिंग का क्या करेंगे, यूज करेंगे। दैट इज सर, ये कहलाता है मेथड ओवरराइडिंग। अब देखो सर, मैं जाता हूं और मैं रन करूंगा, तो मुझे बताओ b1 डॉट शो बोलूंगा तो ऑब्वियस है किसके कहां से कॉल करेगा, खुद के घर से क्या करेगा, शो ढूंढेगा और खुद के घर से शो क्या कर लेगा, कॉल कर लेगा। तो जब हम जाएंगे जावा 13 इंटर 13, तो आई मीन बी, इस तरह से ये चीजें आ जाएंगी। मेथड ओवरराइडिंग कहलाता है सर, ये कहलाता है मेथड ओवरराइडिंग कहलाता है सर। ओके, क्लियर हुआ मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है? एनी Yes, डाउट? sir. No, sir. ओके, हाँ चलिए सर, अब नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट कंसेप्ट है उस कंसेप्ट का नाम है फाइनल कीवर्ड। फाइनल कीवर्ड है सर। तो अगर हम बात करते हैं फाइनल कीवर्ड की, तो फाइनल कीवर्ड जो है, सो फाइनल कीवर्ड प्रोवाइड टोटल 3 फीचर्स। फाइनल कीवर्ड्स के पास भी 3 फीचर्स है सर। पहला जो फीचर है वो है फाइनल वेरिएबल, फाइनल वेरिएबल या उसे ही बोला जाता है फाइनल ऑब्जेक्ट, फाइनल ऑब्जेक्ट। जो सेकंड होता है वो होता है फाइनल मेथड सर, फाइनल मेथड होता है। और तीसरा जो कीवर्ड होता है वो होता है फाइनल क्लास सर, फाइनल क्लास सर। तो ऐसी तरह से फाइनल के पास भी टोटल कितने वेरिएबल्स होते हैं, 3 वेरिएबल्स हो, 3 फीचर्स होते हैं। फाइनल वेरिएबल जिसको फाइनल ऑब्जेक्ट भी बोला जाता है, फाइनल मेथड होती है और फाइनल क्लास होती है। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फाइनल वेरिएबल। अगर हम बात करते हैं फाइनल वेरिएबल की, तो सर ऐसे केस में if we define any variable, if we define any variable is final, so we cannot change value of फाइनल वेरिएबल।
हम फाइनल वेरिएबल की वैल्यू को क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। अगर वो वेरिएबल फाइनल है तो उस वेरिएबल की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट रीअसाइन सेम वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल। हम उस वेरिएबल को सेम वैल्यू भी नहीं रख सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं जाता हूं, मैं लिखता हूं फाइनल इंट, और इंपॉर्टेंट चीज, इफ वी डिक्लेयर अ वेरिएबल, if we declare a variable is final, variable is final, variable is final, so we have to compulsory assign value of फाइनल वेरिएबल। कंपलसरी हमें क्या करनी पड़ेगी, उसमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। मतलब ऐसा है, अगर मैं जाता हूं और बोल देता हूं फाइनल इंट ए, अगर आप ऐसा ही लिखते हो सर तो ये इनवैलिड माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा। व्हाई? बिकॉज वी हैव टू असाइन वैल्यू, हमें वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, असाइन करनी पड़ेगी। अगर आप जाते हो, ये एग्जांपल ये 1 ले लेता हूं, वैसे ही मैं सेकंड के केस में जाता हूं। सेकंड के केस में जाता हूं, फाइनल इंट ऑफ ए इज इक्वल टू 10। तो सर ये वैलिड है, सर ये वैलिड है, ये करेक्ट है, ऐसा चलेगा। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइनल इंट ए इज इक्वल टू, या फिर सपोज करो नम इज इक्वल टू 10 ले लेता हूं, और आप गए और आपने लिख दिया नम प्लस प्लस। सर इनवैलिड, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप वैल्यू को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। नम माइनस माइनस, सर इनवैलिड है, आप ऐसा नहीं कर सकते। नम इज इक्वल टू 10 भी अगर आप रख रहे हो दोबारा, तो सर ये भी इनवैलिड है, आप ऐसा नहीं कर सकते सर, आप ऐसा नहीं कर सकते सर। आप उसमें सेम वैल्यू भी, आप इंक्रीमेंट भी नहीं कर सकते, आप डिक्रीमेंट भी नहीं कर सकते, इवन उसमें आप सेम वैल्यू भी नहीं रख सकते सर, इवन उसमें आप सेम वैल्यू भी नहीं रख सकते सर। तो आप तो फिर क्या कर सकते हो सर, हम जो कर सकते हैं, हम ओनली यूज कर सकते हैं, वी कैन ओनली यूज द वैल्यू ऑफ फाइनल वेरिएबल। हम उसकी वैल्यू को यूज कर सकते हैं, बट वी कैनॉट चेंज द वैल्यू ऑफ फाइनल वेरिएबल। फाइनल वेरिएबल की वैल्यू को आप क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते सर। आप फाइनल वेरिएबल की वैल्यू को क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो देखिए सर, मैं जाता हूं और मैं मेरा पहला एग्जांपल लेता हूं, न्यू में जाता हूं, क्लास example1, मैं बोलता हूं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, और उसके बाद इंट a इज इक्वल टू 10 ले लेता हूं, इसके सामने मैं लिख देता हूं फाइनल इंट a इज इक्वल टू 10। मैं जाता हूं, मैं प्रिंट कर देता हूं system डॉट आउट डॉट println, और मैं क्या कर देता हूं, वैल्यू को प्रिंट कर देता हूं, वैल्यू ए को मैं प्रिंट कर देता हूं। मैं जाता हूं इसको सेव करने। अभी तक हमने इनहेरिटेंस में किया, और हालांकि ये इनहेरिटेंस ही चल रहा है। अब इनहेरिटेंस के अंदर भी मैं एक फोल्डर बना लेता हूं, जिसको मैं बोल देता हूं फाइनल कीवर्ड, या फाइनल नाम दे देता हूं। अब मैं इसके अंदर सेव करूंगा example1.java। मैंने सेव कर लिया, मैं जाता हूं। अब सर आप देखेंगे तो मैंने फाइनल को डिफाइन किया हूं, ए में रखा हूं, और उसकी वैल्यू को जस्ट मैंने प्रिंट किया हूं, मैंने क्या किया हूं, प्रिंट किया हूं। मैं जाता हूं जावा सी example1.java, कंपाइल करूंगा, जावा स्पेस देके example1 लिख दूंगा और एंटर कर दूंगा। देखो वैल्यू इक्वल टू 10 आ गया सर, कुछ भी नहीं किया ना मैंने, कोई चेंजेस कुछ नहीं किया। मैं इसी को कॉपी करता हूं सर,
एग्जाम्पल नंबर 2 लेता हूं सर। अब मैं जाता हूं a इज इक्वल टू 10 रखा है। अब मैं जाता हूं और यहां जाके मैं लिख लेता हूं a इज इक्वल टू 20 कर दो। अब एक ही वैल्यू कितनी कर दो, 20 कर दो। इसको एग्जाम्पल नंबर 2 दे दो। बताइए सर, मैं इसको सेव करता हूं, क्या आउटपुट आएगा? दीपाली, निकिता बताइए, मैंने फाइनल इंट a इज इक्वल टू 10 रखा हूं, फिर a में मैं 20 रख रहा हूं, तो बताइए क्या आउटपुट आएगा? सर एरर आएगा ना, क्योंकि सेम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते ना। एग्जैक्टली हम फाइनल वेरिएबल की वैल्यू को क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, और हम उसे चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ए में 10 था, अब हम उसे 20 रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जाता हूं और यहां जाने के बाद मैं लिखता हूं जावा सी एग्जाम्पल 2 डॉट जावा, कंपाइल कर देता हूं। देखो एरर आ जाए, कैन नॉट असाइन वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल ए। आप वैल्यू असाइन नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी आपने उसकी वैल्यू 10 रखी है। सो ये इनवैलिड हो जाएगा सर, ये इनवैलिड हो जाएगा सर। अब मैं जाता हूं नेक्स्ट एग्जांपल, और मैं यहाँ पे वापस से जो 10 है ना, मैं 10 ही रखने जा रहा हूं, 10। मुझे बताइए सर, चलेगा या नहीं चलेगा? पहले भी 10 थी और अब भी 10 ही रख रहा हूं, चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा सर सर, चलेगा। क्योंकि वैल्यू सेम है। वैल्यू क्या है? सेम है। सेम है। मैं जाता हूं और मैं एग्जाम्पल 3 नाम देता हूं। एग्जाम्पल 3 और एंटर करता हूं। देखा सर, नहीं चला ना सर? उसमें सेम वैल्यू भी नहीं रख सकते। अगर आप नोटिस किए होंगे तो मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ 10 डिक्लेयर किया था और मैं नम में वापस में 10 रखा, फिर भी मैंने इनवैलिड बोला था। सर आप उसकी वैल्यू को सिर्फ और सिर्फ यूज कर सकते, उसमें सेम वैल्यू भी नहीं रख सकते सर। अगर आप रखने की कोशिश करोगे सो इट विल डिस्प्ले द एरर। आया क्या समझ में? यस सर। मैं जाता हूं सर, एग्जाम्पल नंबर 4 लेता हूं। अब मैं यहां जाता हूं और यहां पे लिख देता हूं इंट बी करके डिक्लेयर कर देता हूं। और मैं जाता हूं, मैं यहां जाता हूं और यहां लिख देता हूं b इज इक्व टू बी इज इक्व टू ए इंटू टू लिख देता हूं। तो सर देखिए, मैंने क्या किया, एक b नाम का नॉर्मल वेरिएबल लिया और उसमें a इंटू टू लिखा, तो b। अब मैं जाता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं a, और मैं फिर से जाता हूं, यहां पे लिख देता हूं b। बताइए सर, मेरा प्रोग्राम रन होगा या नहीं होगा? ये प्रोग्राम रन होगा या नहीं होगा सर? नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? ए में 10 है और बी में a इंटू 2 है, तो वैल्यू चेंज है ना सर। किसकी वैल्यू चेंज है? सर बी की। हाँ, तो बी को क्या मैंने फाइनल बताया हूं क्या? बताइए ना सर, क्या मैंने बी को फाइनल बताया हूं क्या? नो सर। तो बताइए, जब मैंने बी को फाइनल नहीं बताया तो बी में तो मैं कुछ भी कर सकता हूं ना सर? यस सर। कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? यस सर। क्या मैं ए में कोई चेंजेस कर रहा हूं क्या? नहीं। ए को मैं सिर्फ यूज कर रहा हूं ना सर। आप देखो, मैं यूज कर सकता हूं, मैंने क्लियर मेंशन किया है।
कि we can only use the value of final variable but we cannot change the value of final variable. सर इस पूरे प्रोग्राम में आप देखोगे ना, तो आप int a 10 लिखा, int b लिखा, मैंने b इक्वल्स टू a इंटू 2 किया, तो a को मैंने यूज किया, वैल्यू किसमें असाइन हुई, b में, लेकिन b कोई फाइनल नहीं है सर, इसलिए इस प्रोग्राम में एरर नहीं होएगा। मैं a को भी प्रिंट कर दिया और b को भी प्रिंट कर दिया। तो मैं जाता हूं example4.java, example4.java मैं सेव करता हूं। अब मैं फिर से कंपाइल करता हूं example4.java, जावा example4। देखो सर a में भी 10 आ जाएगा और गलती से मैंने a प्रिंट कर दिया सर, मुझे यहाँ b प्रिंट करना था, सॉरी। हाँ, क्योंकि तभी तो वैल्यू पता चलेगी ना। मैं जाता हूँ, कंपाइल करो फिर से और रन करो। देखो सर a में आ गया 10 और b में कितना आ गया 20। b में 20 क्यों आया, क्योंकि a में 10 था और ये 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। सर समझ में आया क्या? यस सर। तो हम यूज कर सकते हैं लेकिन उसकी वैल्यू को क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। एक बात याद रखना, हमेशा याद रखना, फाइनल वेरिएबल कहाँ लिया जाता है। सर क्या होता है ना, रियल टाइम डेवलपमेंट में ना क्या होता है ना, ऐसी कुछ वैल्यूज होती हैं, ऐसी कुछ वैल्यूज होती है ना जो थ्रू आउट द प्रोग्राम फिक्स रखनी पड़ती है, उसको चेंज नहीं करना है। तो सर मैं हर डेवलपर के पास जाके बोलूंगा थोड़ी, अरे भैया इसकी वैल्यू चेंज मत करो, इसकी वैल्यू चेंज मत करो। ऐसी कुछ वैल्यूज लग रही हैं तो ऐसी वैल्यू को आप क्या कर दो, डिफाइन कर दो। ऐसी वैल्यू को क्या कर दो, एज आप फाइनल में डिफाइन कर दो। जैसे मैं जाता हूं यहाँ पे और यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनल पाई इज इक्वल टू 3.14। सपोज करो पाई नाम का वेरिएबल मैंने डिफाइन कर दिया, मैंने लिख दिया पाई और मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ डबल। अब पाई नाम का इसकी वैल्यू मुझे बार बार कई जगह यूज करनी, तो मैं ये यूज नहीं करूंगा, ये वेरिएबल मुझे सिर्फ यूज करनी है। और मैं यहां जाता हूं, मैं लिख देता हूं डबल और मैं लिख देता हूं एरिया नाम का वेरिएबल लिख देता हूं और मैं जाता हूं बोलता हूं एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, तो पाई इनटू रेडियस। अब रेडियस भी लगेगा तो रेडियस की वैल्यू दे, कोई भी अगर देना है तो दे सकते हैं। सपोज करो मैं रेडियस दे दिया 3 इंटू 3 तो देखो आपने क्या किया, पाई की वैल्यू फिक्स कर दी ना, इसको सिर्फ आप यूज कर सकते हो लेकिन उसकी वैल्यू क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो मैं जाता हूं यहाँ पे, यहाँ मेंशन कर दूंगा एरिया ऑफ सर्कल, ऐसा बता देता हूं और यहां जाके मैं उसको प्रिंट कर देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं। example5 ये बेसिक थम याद रखो, ऐसा वेरिएबल जो फाइनल है उसकी वैल्यू को थ्रू आउट द प्रोग्राम आप यूज कर सकते हो लेकिन उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। किसी ने आपसे पूछा व्हाई वी यूज द फाइनल वेरिएबल, सर रियल टाइम डेवलपमेंट में ऐसी जरूरत पड़ती है, ऐसी वैल्यू की जरूरत पड़ती है जो मल्टीपल प्लेसेस पे सेम हो, मल्टीपल प्लेसेस पे सेम हो। ऐसे केस में हम उस वैल्यू को यूज नहीं करते, एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं फाइनल, और जहां जहां हमें लगता है हम वेरिएबल को यूज करते हैं। कल को चल के मुझे बताओ 3.14 की जगह 15 करना है तो सिर्फ आपको यहां चेंज करना है ना सर, बाकी जगह कहीं चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने वेरिएबल यूज किया है। जहां जहां ये यूज किया होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सर आया क्या समझ में? यस सर। यस सर। मैं जाता हूं जावा सी example5.java, कंपाइल कर देता हूं जावा example5। तो देखिए एरिया ऑफ सर्कल उसने दिखा दिया, फ्रैक्शन के बाद 12 डिजिट तक उसने दिखाया, ये फ्लोट होता तो 6 डिजिट तक दिखाता, ये नेचर है। तो आज के लिए हम इसमें इतना ही लेते हैं सर।